वेलकम बैक टू आवर चैनल यूजीसी प्लगइन। तो ऑलरेडी आप कुछ वीडियोस जो है कवर कर चुके हैं ग्रामर पोर्शन राइटिंग एबिलिटी के बारे में। तो उनमें से ही एक टॉपिक है आपका नोटिस राइटिंग। सो आफ्टर प्रेसी राइटिंग एंड लेटर राइटिंग हम देख लेते हैं कि नोटिस राइटिंग क्या होता है फॉर एचपीएससी पीजीटी एग्जाम 2024। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट एग्जैक्टली नोटिस राइटिंग इज। किसे कहते हैं नोटिस राइटिंग? तो बच्चे नोटिस राइटिंग एक फॉर्मल मीन्स होता है कम्युनिकेशन का, यानी ये सिर्फ ऑफिसेज या ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए हम यूज करते हैं, यानी ऑफिशियली कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। सो एक तो ये फॉर्मल मीन्स रहेगा एंड दूसरा इसकी जो ये जो कन्वे किया जाता है इट विल बी कन्वेड इन्फॉर्म्ड टू द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कुछ गिने चुने लोग, कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई इस तरीके से हो सकते हैं। सो ये किसी इवेंट या किसी अनाउंसमेंट या कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए यूज किया जाता है। सो नोटिसेस आर यूजुअली रिटन इन स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑर्गेनाइजेशंस या फिर गवर्नमेंट बॉडीज टू कन्वे ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि हम ऑफिसेज के अंदर इनको यूज करते हैं टू कन्वे द ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। वो कोई कॉलेज भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई स्कूल हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई गवर्नमेंट बॉडी हो सकती है। इसकी जो लैंग्वेज है जो या जो फॉर्मेट है वो बहुत ही ब्रीफ, प्रिसाइज, टू द पॉइंट रहेगा और बहुत ही स्पेसिफिक फॉर्मेट रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसा फॉर्मेट रहेगा हम अगर नोटिस लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हेडिंग में नोटिस विच शुड बी इन कैप्स लॉक्स, यानी कि अपर केस के अंदर होना चाहिए और बोल्ड लेटर्स के अंदर होना चाहिए, जो कि नोटिस लिखा जाएगा ओनली। देन उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी कौन है, यानी कि कौन इसको लिख रहा है, तो वो कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है या कोई पर्सन भी हो सकता है, उनका नेम आएगा। उसके बाद डेट आएगी, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट या टाइटल जिसके ऊपर, जिसके रिगार्डिंग आप वो नोटिस लिखना चाह रहे हैं। देन उसके बाद बॉडी आएगी। बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि उसके अंदर आपकी हर असेंशियल डिटेल होनी चाहिए कि कहाँ, कब, कैसे, वो इवेंट क्या है और कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। देन लैंग्वेज जो है वो बहुत ही फॉर्मल, कंसाइज एंड क्लियर, यानी कि आपको कम लेकिन पूरे शब्द, मतलब प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो लेकिन कम शब्दों में हो और बहुत ही औपचारिक तरीके से लिखा जाएगा। देन लास्ट में इसके सिग्नेचर्स आ जाएंगे, जिस भी पर्सन का या डेजिग्नेशन, जिनको भी जो भी कंसर्न्ड पर्सन है या फिर जिनसे भी जाके आपको कांटेक्ट करना है या फिर जिन्होंने भी वो लिखा है। सो लेट्स सी इसके टाइप्स क्या हैं। सो फर्स्ट आता है स्कूल या कॉलेज नोटिसेस होते हैं, जिसके अंदर हम कोई भी स्पोर्ट्स डे, पेरेंट टीचर मीटिंग या कोई कल्चरल इवेंट्स, कोई हॉलीडेज, किसी भी बारे में स्कूल या कॉलेज जो है वो बच्चों को नोटिस देना चाह रहा है, यानी बताना चाह रहा है, इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाह रहा है, उसके रिगार्डिंग वो नोटिस लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एनुअल स्पोर्ट्स डे या फिर हॉलीडे अनाउंसमेंट लिखा गया है। देन उसके बाद पब्लिक नोटिसेस होते हैं, जैसे जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं या जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज हैं वो अगर कन्वे करना चाहती हैं पब्लिक को, टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल या फिर पब्लिक ओपन टू ऑल, मतलब वो करना चाहते हैं, एक मास कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, उसके लिए भी वो जो है एक नोटिस लिख सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे कोई वार्निंग देना है या फिर कोई जैसे वाटर सप्लाई इंटरप्शन नोटिस है या फिर कोई न्यू रूल जो है वो लागू हुआ है, उसके रिगार्डिंग कोई रेगुलेशन न्यू लगाया गया है, उसके रिगार्डिंग लिख सकते हैं। नेक्स्ट आती है मीटिंग नोटिसेस। मीटिंग नोटिसेस क्या होते हैं? जो जनरली फॉर्मल होते हैं, ऑब्वियसली ये सारे ही फॉर्मल है, जिसके अंदर बोर्ड मीटिंग्स हो सकती हैं, डिपार्टमेंटल मीटिंग्स हो सकती हैं, किसी भी तरह की कोई गैदरिंग हो सकती है। फॉर एग्जांपल एनुअल जनरल मीटिंग कब है, कहाँ है, कैसे होगी, ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, ये सारी चीजें हैं ना, इसमें हम बताएंगे। देन या फिर डिपार्टमेंट मीटिंग हो सकती है। देन उसके बाद लॉस्ट एंड फाउंड नोटिसेस, ये तो हमने बहुत ही स्कूल टाइम पे, हमने कॉलेज टाइम पे बहुत ज्यादा लिखे थे। लॉस्ट एंड फाउंड हम मतलब पढ़ते थे, लिखते थे। वैसे तो ये सारे ही लिखते थे, एनुअल स्पोर्ट्स डे वगैरह, बट लॉस्ट एंड फाउंड आर जनरली सीन। तो इसमें हम कुछ भी चीज़ मुझे मिली है या कुछ भी चीज़ किसी ने खो दी है, उसके रिगार्डिंग वो सबको बताने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए नोटिस लिख सकते हैं, जैसे लॉस्ट वॉलेट नोटिस या फिर फाउंड मोबाइल
फोन। ठीक है जी। सो इस तरीके से नोटिस लिखा जा सकता है। लास्ट आता है इवेंट नोटिस। अब इवेंट बच्चे आप कहोगे कि मैम ये तो ऊपर भी इसमें आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो किसी पब्लिक इवेंट भी हो सकता है, कोई स्कूल या कॉलेज का इवेंट भी हो सकता है। मैंने इसको अलग से बट आपको मेंशन किया है सो दैट अगर ऑप्शन में आ जाता है तो आप एक्सक्लूड या इंक्लूड कर पाए। सो इवेंट नोटिस क्या होते हैं कि अलग से कोई फेयर लगा है, कोई एग्जीबिशन लगा है, कोई कंपटीशन है, कुछ भी इवेंट है उसके रिगार्डिंग, जैसे यहाँ पे आर्ट एग्जीबिशन है या फिर इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन है, तो इन सारों के रिगार्डिंग हम एक इवेंट नोटिस लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप सैंपल देख पा रहे हो, तो सैंपल में एक हेडिंग है जिसमें नोटिस कैप्स में लिखा गया है और जो है आपका ओनली नोटिस लिखा गया है, मतलब कि ये एक नोटिस है बताने के लिए, लाइक इट्स नॉट अ रिपोर्ट, इट्स नॉट अ लेटर, इट्स अ नोटिस। देन उसके बाद यहाँ पे कौन इसके जो है किसकी तरफ से लिखा जा रहा है, सो इट इज फ्रॉम सम सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली। देन उसके बाद उसकी डेट आ जा रही है जो जब जब वो लिखा गया है। देन सब्जेक्ट रिगार्डिंग किस रिगार्डिंग मैं लिख रही हूँ, सो एनुअल स्पोर्ट्स डे है ये इसका सब्जेक्ट। देन उसके बाद आपकी बॉडी आ जाएगी। बॉडी में आप देख रहे हो कि एनुअल स्पोर्ट्स डे के बारे में लिखा जा रहा है, कब है वो, कहाँ पे है एग्जैक्टली, प्लेस बताया गया है। देन अगर किसी को पार्टिसिपेट करना है स्टूडेंट को, तो वो अपने नेम्स जो हैं किसे दे सकते हैं और कब तक दे सकते हैं, ये सारी उन्होंने 4 to 5 लाइंस में इसको खत्म कर दिया है। ठीक है, तो बहुत ही फॉर्मल है, बहुत ही क्लियर है, प्रिसाइज है, ब्रीफ है। ठीक है, तो बहुत ही टू द पॉइंट हम कह सकते हैं ये लिखा गया है। सो इस तरीके से हम नोटिस लिखते हैं। फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड, यानी कि जिन्होंने ये साइन किए उनसे आप जाके मिल सकते हैं। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम दे दिया गया है और वो क्या है, उनकी डेजिग्नेशन भी दी गई है, मिस्टर राकेश सिंह, हु इज स्पोर्ट्स इंचार्ज। सो दिस इज हाउ वी राइट अ नोटिस। लास्ट जो मैं आपको बताऊंगी वो है कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जानने के लिए कि ऑलवेज यूज पैसिव वॉइस वाइल राइटिंग अ नोटिस। ये आपको एमसीक्यू में पूछा भी जा सकता है, अदरवाइज आप जब सब्जेक्टिव भी दोगे तब भी अगर आपको नोटिस राइटिंग आती है सो इट विल हेल्प यू ओवर देयर। सो आप एक नोटिस को ऑलवेज पैसिव वॉइस में ही लिखते हैं। नंबर 2 ये जनरली 50 वर्ड्स का होता है, यानी कि स्टिक टू लिमिटेड वर्ड्स। ठीक है। नंबर 3 इसके अंदर हमें पर्सनल प्रोनाउंस का यूज नहीं करना होता है, आई वी या यू, इस तरीके से पर्सनल प्रोनाउंस हमें यूज नहीं करने। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम लिख रहे हैं, इस तरीके से हमने लिखना है उसको। देन प्रोवाइड ऑल नेसेसरी डिटेल्स इन अ क्लियर एंड कंसाइज मैनर। ये अगेन मैं बता रही हूँ कि कम शब्दों में लेकिन साफ शब्दों में हमें क्लियरली बताना होता है इसके अंदर। देन लास्ट इसमें फॉर्मल लैंग्वेज यूज होती है, यानी इसमें कैजुअल या इनफॉर्मल शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते हैं। एंड अवॉइड यूजिंग अननेसेसरी डिटेल, जो चीज बतानी जरूरी नहीं है वो हमें इसमें नहीं डालनी, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत छोटा होता है। सो दिस इज हाउ यू राइट अ नोटिस। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। इफ यू नीड एनी अदर वीडियो ऑन एनी अदर टॉपिक या कोई भी अदर आपको कंटेंट इस रिगार्डिंग चाहिए एचपीएससी एग्जाम के रिगार्डिंग ग्रामर पोर्शन में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे टाइप करके बता सकते हैं। आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू ऑन दैट पर्टिकुलर content or topic. So stay tuned for the next video. Thank you.